एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। रीनीट 2026 का रिजल्ट जब से आया है तब से बहुत सारे बच्चों में एक सवाल घूम रहा हूं उनके मन में कि क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और जब से उनके कानों में ये बात आई है कि एनटीए हो सकता है 2027 से एज लिमिटेशंस, अटेम्प्ट लिमिटेशंस लागू कर दे, तब से वो और ज्यादा डरे हुए हैं। डरना भी चाहिए, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एनटीए वालों का अच्छा डिसीजन होगा कि डेफिनेटली आपके सामने बहुत सारे बाइफर्केशन से बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते पे अगर अच्छे से चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो अभी तक डायलेमा में है कि उन्हें 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या उन्हें 2027 के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो 2027 को लेकर के अभी तक डायलेमा में है, सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए कुछ है मेरे पास। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको जो आपको 2027 में फिर से ड्रॉप लेने के लिए मोटिवेट करेगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि रियलिटी हैं, आपको 2027 में नीट के लिए प्रिपरेशन करने से रोक भी सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैलिबर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा। कुछ रियलिटी ऐसी है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, कि भाई अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो ड्रॉप क्यों ले रहा हूं, अगर मुझे ड्रॉप लेना है तो मुझे ड्रॉप क्यों लेना है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे ड्रॉप नहीं लेना है तो ड्रॉप क्यों नहीं लेना है। हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए। आप भावनाओं में बह के, इमोशनल होकर के, गुस्से में या किसी भी और तरीके से डिसीजन ना लें। अगर आप किसी इमोशनल स्ट्रेस में आकर के कोई डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली विद द टाइम वो डिसीजन आपका गलत ही प्रूफ होता है। अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ आधार होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर कट जीवन का एक ही लक्ष्य है एमबीबीएस, आपका जीवन का एक ही लक्ष्य है डॉक्टर बनना, तो आप डेफिनेटली अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए एक बार फिर से ड्रॉप ले सकते हैं, बशर्ते और भी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करें। ड्रीम तो सबका होता है। हर एक इंसान जो क्रिकेट का बैट लेकर के शाम में या दोपहर में प्रैक्टिस करने जाता है वो अपने आप को एमएसडी, विराट कोहली या तेंदुलकर बन के जैसा ही देखना चाहता है। लेकिन क्या वो उस तरह से मेहनत करता है? अगर करता है तो एमएसडी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनता है। इसीलिए आप भी सिर्फ अगर सपना ये सजा के बैठे हैं कि मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर किसी भी कंडीशन में बनना है, तो किसी भी कंडीशन में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप आने वाले साल में 2026 से 2027 के नीट तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप 2027 के लिए ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर आपका स्कोर इस बार 2026 रीनीट में अगर आपका स्कोर इस बार 400 प्लस में था, 450 प्लस में था या फिर 390 भी है तो आप ड्रॉप लेने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आप एक साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे इस स्कोर के साथ भी। प्लस अगर आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपका मिस्टेक कहां है, आपका मार्क्स गलत हुआ, आपके क्वेश्चंस गलत हुए या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया, अगर ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने गलती क्यों की, अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरे से क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ, तो डेफिनेटली अगर आप अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो आप 2027 के लिए एलिजिबल हैं। एक चीज और है, योर मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड विद द बेटर स्ट्रेटजी एंड द प्रैक्टिस। अगर आप सही प्रैक्टिस करते हैं ना और अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप गलतियां करेंगे, और अगर आप अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं उस समय में तो आप यकीन मानिए आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। द डे व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स you are on the way of correctness। आप उस समय से सही रास्ते पे आ जाते हैं, राइट। सो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि आप ड्रॉप क्यों लें। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप ड्रॉप क्यों नहीं लें। तो आइए अब देखते हैं कि आप ड्रॉप क्यों नहीं लें। कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ड्रॉप लेने के कतार में नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली अगर आप नीट का प्रिपरेशन किसी स्ट्रेस में, फैमिली प्रेशर में या किसी और प्रेशर में कर रहे हैं तो आप प्लीज तैयारी ना करें,
क्योंकि आप जब तक 100% डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में नहीं आते हैं तो आपके होने के चांसेस बहुत कम हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ आपके मेमोरी का ही टेस्ट नहीं है, ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन का चेक है। आप में पेशेंस कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है ना, बहुत कुछ का चेक है। अगर आप मेंटली कूल नहीं है तो आप अपने 100% कैपेसिटीज का यूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप पिछले साल भी कंसिस्टेंट नहीं थे और इस साल भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख सकते हैं तो काइंडली आप नीट 2027 के लिए खुद को तैयार ना समझें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो रुचि है ना, आपका जो इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है वो अगर स्टडी नहीं है, डेफिनेटली आपका कुछ और सिंगिंग हो सकता है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एक्टिंग हो सकता है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ग्राफिक्स हो सकता है। देयर आर सो मेनी फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स हैं। अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाई नहीं है, नीट नहीं है, तो प्लीज आप प्रेशर में तैयारी बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए और आपके फ्यूचर दोनों के लिए हार्मफुल है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चाहकर भी सोशल मीडिया से या किसी दोस्त से या किसी भी रीजन से पढ़ाई से जुड़ नहीं सकते, किताब के साथ 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यूसली बिता नहीं सकते, तो कंपटीशन का फील्ड, नीट का फील्ड शायद आपके लिए नहीं है। आप फील्ड चेंज कर ले, अगेन या आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ और है, यू हैव गुड ऑप्शंस आउटसाइड एमबीबीएस, अगर आपका फिर वही बात, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और में है, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और में है तो आप अपने इंटरेस्ट को उस फील्ड में जोड़िए, आपके लिए कुछ और फील्ड्स भी बचे हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे ना, अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप ड्रॉप ले लेते हैं तब आप जनरली कौन सी गलतियां करते हैं, ड्रॉपर्स जनरली कौन सी गलती करते हैं, आइए अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है कि जब आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, जब आप लोग पढ़ाई की कोशिश करते हैं तो यहां पे स्टडी द सेम वे एज बिफोर, सिंपल सी बात है। आप 2025 से 2026 तक आपने पढ़ाई की और आपका नीट नहीं हुआ, अगेन अगर आप उसी पैटर्न पे चलते हैं फिर तो गलत है ना रास्ता बदला ना मंजिल मिली। तो आप रास्ता बदलिए। अगर एक रास्ते पे चलने के बाद आपको मंजिल नहीं मिल रहा है देन यू मस्ट चेंज योर रास्ता। आपका रास्ता द वे यू आर प्रिपेयरिंग और यू वेयर प्रिपेयरिंग, उसको चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट इस बार आपने कहीं पे ज्वाइन किया और पता चला कि मॉक टेस्ट आप छोड़ते जा रहे हैं, क्यों? अरे यार इस बार का जो चैप्टर है ना वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगली बार जो मॉक टेस्ट होगा नेक्स्ट 14 दिन के बाद अपन उसमें कुछ कमाल करेंगे, ऐसा नहीं होता। टुमारो नेवर कम्स। अगर आप मॉक टेस्ट इग्नोर कर रहे हैं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं, हो सकता है आपका प्रिपरेशन तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन अगर आप फिर भी देते हैं ना तो एग्जामिनेशन हॉल में एक कमाल का इन्वायरमेंट रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो जाते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलते हैं। सो प्लीज मॉक टेस्ट को इग्नोर करना बंद कीजिए, जो कि ड्रॉपर में जनरली देखा जाता है। उसके अलावा आप करते क्या ना कि अपने मिस्टेक्स से सीखते नहीं है। जब तक आप अपने मिस्टेक से सीखेंगे नहीं, सुधारेंगे कैसे? तो आपको अपने गलतियों से सीखते रहना है कि कौन सा चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने गलत किया, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने अगर गलत किया तो क्यों किया। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं इसका मतलब है कि आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं लिया है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये बात मानना पड़ेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है। आप अपने स्कोर को एनालाइज कीजिए। अगर आप अपने स्कोर को एनालाइज नहीं करते हैं तो फिर ये गलती आपसे होती है। डेफिनेटली वॉचिंग टू मैनी स्ट्रेटेजी वीडियो, बस वीडियो देखते रह के पढ़ाई किया नहीं, स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए। कोई भी एक रूटीन आप बनाइए, प्रैक्टिकली पॉसिबल रूटीन एक बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, आपको मंजिल मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे ही कोई रूटीन आप बनाते हैं, चाहे वीडियो देख के बनाए या खुद से बनाए, आप जैसे उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, 1-2 दिन तो कर लेते हैं, बाद में आपको लगता है यार इट्स टू हेक्टिक। नहीं, अगर आप हेक्टिक शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? तो बार बार रूटीन को फ्लक्चुएट मत करो, एक पर्टिकुलर कोई रूटीन आप बना लो और फिर उसको फॉलो करो। नेक्स्ट है लूजिंग मोटिवेशन आफ्टर अ फ्यू मंथ। आज रिजल्ट आया, आपका हुआ नहीं, आपने ड्रॉप लिया,
जब आप तैयारी शुरू करते हैं ना तो फुल इंथ्यूजियास्टिक होकर शुरू करते हैं, यार अब की बार बेड़ा पार कर देना है, कर देना है। लेकिन विद द टाइम आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा तो डेफिनेटली आप उतने इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, आप मॉरली लो हो जाते हैं, मोटिवेशन की कमी हो जाती है। इसीलिए इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग। सो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है जिंदगी में, बिना पॉजिटिविटी के कामयाबी बिल्कुल हासिल नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि आप ड्रॉप अगर लेते हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए, अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपसे गलतियां क्या क्या होती हैं, अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपसे गलतियां क्या क्या होती हैं। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो किस तरह का चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है, किस तरह का चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो एडवांटेज क्या है ड्रॉप लेने का, और एडवांटेज के साथ साथ आपके साथ एक परेशानी भी जुड़ती है जिसको कहते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होगा? अगर ड्रॉप लेते हैं तो कुछ ना कुछ एडवांटेज है, एट द सेम टाइम कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं उसके। तो अगली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।